नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं जावरा विधानसभा क्षेत्र के पिपलोदा में। सर, जावरा राजनीति का केंद्र रहा है। 11 बार लक्ष्मी नारायण जी पांडे यहाँ पर चुनाव लड़े, 8 बार सांसद रहे। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार आप मैदान में हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, डॉक्टर साहब का जो सपना था विचारधारा को आधार बनाकर गरीब कल्याण के लिए काम करना, और इसीलिए हमारा कांग्रेस से मूल झगड़ा ही इस बात का था कि तुमने देश के विकास की बातें और नारे तो किए, गरीब कल्याण के नारे लगाए, लोगों को सुविधाएं देंगे, लेकिन तुम पहुंच नहीं पाए, ना लोगों को बेसिक चीज़ों की सुविधा दे पाए हो। और इसीलिए हम डॉक्टर साहब के इस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। और आज हम प्रसन्न हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में तो विकास हुआ ही हुआ है, लेकिन संसदीय क्षेत्र एक नए प्रतिमान पर खड़ा है। हम बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसको हम कर भी पा रहे हैं। भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ है सर, क्या मुख्य बातें हैं सर? देखिए, उसमें हर बिंदु को छुआ गया है। मैं समझता हूं कि घोषणा पत्र को अगर गंभीरता से अध्ययन करें तो भारतीय समाज जीवन, भारत का राजनीति, वैश्विक परिदृश्य, विकास के नए पैमाने सबको लिया है। लेकिन अगर मैं ग्रामीण परिदृश्य की दृष्टि से बात करूं तो 3 करोड़ मकान फिर से देने का एक नया प्रामिस है। 4 करोड़ मकान बनाकर पूर्ण करने के बाद मन में प्रसन्नता, खुशी की लहर है। और 70 साल से अधिक उम्र के वृद्धजनों को और इलाज कराने की सुविधाएं आयुष्मान कार्ड के माध्यम से देंगे। ये सपना था, क्योंकि वृद्धजन स्वास्थ्य सुविधाओं से कहीं न कहीं दूर रह पा रहे थे, इसलिए मन में लोगों की भी प्रसन्नता और हमारे मन में भी प्रसन्नता है। चुनाव प्रचार बड़े आक्रामक ढंग से हो रहा है। मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुगलों पर आप लगातार आक्रमण कर रहे हैं। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाकर हमने एक दिव्य संदेश दिया। हमारी योजनाओं में अगर बेटी के विवाह की योजना है तो निकाह की योजना सम्मिलित रहती है। अगर मकान बनाने के लिए हिंदू का नाम है तो मुस्लिम का नाम अवश्य रहता है। लेकिन हम विभाजनकारी प्रवृत्तियों को भारत के अंदर कभी पनपने नहीं देंगे। और इसलिए मुगलिया आक्रमण के दौर की वो निशानियाँ, राम मंदिर तोड़कर मुगलों ने अच्छा नहीं किया था, और इसीलिए आज भव्य राम मंदिर देश में खड़ा है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें हैं यहाँ, और उस मिसाल को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई हमें वोट करते हैं, और हम भी उनके फ़ायदे के लिए सारी योजनाओं का मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का एक ही षड्यंत्र है, वो जाति, धर्म, वर्ग संघर्षों में खड़ा करता है। इसलिए हमने अपनी स्पष्ट लाइन देश भर में सामने रखी है कि हमारा समझौता कभी भी मुस्लिम लीग से नहीं हो सकता है। जिसने देश का विभाजन किया है वो मुबारक है कांग्रेस को, और कांग्रेस की गोदी में ही बैठे। सर, चुनाव प्रचार में निकले हैं, किस तरह से लोगों का स्नेह, प्यार मिल रहा है? देखिए, गांव-गांव में जाता हूं तो खुशी रहती है। बेटियां कहती है कि चलो पानी तो आया अंकल, पक्का मकान मिल रहा है। जिन्हें नहीं मिला वो आश्वस्त हैं। घर में राशन आता है, गैस का चूल्हा है, 2000 रुपये किसान भाइयों को मिलते हैं, 1250 रुपये बहनों को मिल जाते हैं। पढ़ाई की सुविधाएँ निकट निकट ही उन्हें मेडिकल कॉलेज दिखता है, नर्सिंग कॉलेज खुलने वाले हैं। बच्चों को अगर पायलट बनना तो ट्रेनिंग सेंटर इस संसदीय क्षेत्र में उपलब्ध हैं। सीएम राइज स्कूल है, पीएम श्री स्कूल है, मॉडल स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है। एक लंबी श्रृंखला है, सैनिक स्कूल खड़े हैं। लंबी श्रृंखला जो आकर खड़ी हुई, उसके कारण बच्चों के मन में भावी भविष्य को लेकर निश्चिंतता है, और बेसिक चीज़ों को पूरा करने के कारण किसान भाई इस बात को समझते हैं कि आखिरकार सरकार इससे अधिक क्या करेगी, इसलिए प्रसन्नता है। जावरा विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके संसदीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है सर, क्या खास बातें सोचते हैं सर? देखिए, जावरा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, और इसीलिए हमने जावरा को नेशनल हाईवे से जोड़ दिया और जावरा को एक कनेक्टिविटी दे दिया। जावरा का रेलवे स्टेशन पूरा टूटकर नया बन रहा है। यानी कनेक्टिविटी का दूसरा पैमाना है कि रेलवे का दोहरीकरण हो गया है, और इसीलिए औद्योगिक संभावनाओं वाला यह क्षेत्र है जावरा। हम यह चाहते हैं कि लोगों को बेसिक सुविधाएं मिले। गैस पाइपलाइन के जरिए गैस टंकियों की लाने ले जाने से निजात दिलाने के लिए हम अगली कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम प्रसन्न हैं कि जावरा के औद्योगिक विकास में गैस पाइपलाइन का भी एक अहम रोल रहने वाला है। सर, किसान क्षेत्र है सर, खास करके मालवा की बात करें और उसमें आपका संसदीय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों की आय दुगना करने की बात हुई थी, क्या मानते वहाँ तक पहुँच पाए सर? देखिए, जब मैं सांसद बना था तो 1390 रुपये गेहूं का रेट था। पानी की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता
फर्टिलाइज़र की सुनिश्चितता, ये सब सुनिश्चित है और बावजूद उसके किसानों को 2000 रुपये अन्य सुविधाएं उपलब्ध है और निश्चित रूप से किसानों के घर खुशी आई है, क्योंकि उन्हें आज आयुष्मान कार्ड हाथ में है तो घर में शौचालय बना है, गैस का चूल्हा साथ में है, तो मकान बनने की कतार में बहुत बड़ी उपलब्धता हम सुनिश्चित कर पाए हैं। माना जाए सर, सांसद सुधीर जी गुप्ता डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे साहब के बाद नई तारीख लिखने जा रहे हैं। मैं एक बात मानता हूँ, मुझे नई तारीख तो नहीं लिखना है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी का शिष्य हूँ। मैं तो बाबूजी के सपने वाला यह संसदीय क्षेत्र सजाए बैठा हूँ और मैं जानता हूँ कि सुंदरलाल पटवा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी, विमल कुमार चौड़िया जी, ये बड़े नाम हैं, ओम प्रकाश पुरोहित जी, पंडित बसंतीलाल शर्मा जी, चंपालाल आर्य जी, हम सब ने, इतने लोगों ने मिलकर एक विरासत मुझे सौंपी है। उनका परिश्रम और मेरी निष्ठा, ये दोनों मिलकर इस संसदीय क्षेत्र को नए मुकाम पर ले जा रही है।